सभी दर्शक मित्रों को मेरा जय सिया राम। ओम नमो हनुमते भयभंजनाय शुकम कुरु फट स्वाहा। दर्शक मित्रों, आज मैं शनि के अस्त पर दूसरी वीडियो लेके आया हूं। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कर्क, सिंह और कन्या राशि के ऊपर शनि के अस्त का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके ऊपर बात करूंगा। दर्शक मित्रों, 2021 जनवरी महीना और 12 तारीख को शनि अस्त हो चुके हैं और अस्त होना मतलब भगवान सूर्य धन राशि से मकर राशि में प्रवेश कर चुके हैं। अब मकर राशि भगवान शनि का अपना घर है, तो पिता पुत्र के घर में मिलने के लिए जाएंगे, ऐसा हम कह सकते हैं। सूर्य प्रकाशित ग्रह है और सूर्य के प्रकाश से ही पूरा सौरमंडल प्रकाशित होता है। एक ज्योतिष शास्त्र का ग्रंथ है जिसका नाम है सूर्य सिद्धांत, और सूर्य सिद्धांत नाम के ग्रह के मत अनुसार जब सूर्य और शनि 15 डिग्री नजदीक में आ जाते हैं ना, तब जाके शनि का अस्त हो जाता है। शनि का अस्त होना शनि को प्रभावहीन कर देता है। सूर्य राजा है और बाकी सब ग्रह प्रजा है, तो इस प्रभावहीन शनि का 12 ही राशि के ऊपर कुछ न कुछ प्रभाव रहेगा। शनि जो है वो श्रम के देवता है, कर्म के देवता है और न्याय के देवता है। और ये जो अस्त का जो समय है करीबन 33 दिनों का है। इस 33 दिन में 33 डेज में अगर श्रम और कर्म प्रामाणिकता से अगर आपने नहीं किया तो फिर आपको दंड भुगतना पड़ेगा। पूरी 12 राशि के ऊपर यह अस्त से शुभ और अशुभ प्रभाव पड़ेगा और ज्यादातर अशुभ प्रभाव ही पड़ेगा। तो इस श्रेणी में मैं आज बात करूंगा कर्क राशि की, सिंह राशि की और कन्या राशि की। शनि के अस्त की अगर बात करें तो कर्क राशि में सप्तम भाव में शनि का अस्त हो रहा है। कर्क राशि का स्वामी चंद्र है, शनि के साथ चंद्र बैठा हुआ है, विषयोग बनने वाला है। तो पहली बात होगी शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों की। ये 33 दिन विद्यार्थी जगत के लिए बहुत ठीक नहीं है, मिला जुला है। सभी विद्यार्थियों को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक चीज बार बार पढ़नी पड़ेगी। अगर आपकी कोई एग्जाम आ रही है तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो ये जो समय है विद्यार्थी जगत के लिए, विद्यार्थियों के लिए, ये कुछ अच्छा समय नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि आपका पूरा फोकस अगर शिक्षा पे रहेगा, ज्यादातर टाइम आप अगर शिक्षा में व्यतीत करेंगे तो आपका परिणाम अच्छा रहेगा। बात करूंगा नौकरीशुदा लोगों की। जितने भी नौकरीशुदा लोग हैं उनको एक प्रार्थना है कि इस महीने आपको संभल कर रहना है, सावधानी से रहना है। आपको कर्म करना पड़ेगा। अगर आप कर्म धीमा करेंगे तो आपका सहकर्मी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपकी और आपके सहकर्मी से संबंध बिगड़ सकते हैं। आपकी बॉस की डांट पड़ सकती है या कोई सहकर्मी आपकी कंप्लेन आपके उच्च अधिकारी को कर सकता है। तो ये
जो 33 दिन का महीना जो है आपको संभाल कर निकालना पड़ेगा। अब बात आएगी व्यापारी जगत की। जितने भी व्यापारिक मित्र है कर्क राशि के जातक, उनका अगर पुराने उनके पास ऑर्डर है तो वो ऑर्डर कंप्लीट हो जाएंगे, मगर नए ऑर्डर लेने में दिक्कत आ सकती है। थोड़ी फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाली है और इस महीने आपको सबसे ज्यादा खर्चों के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप खर्च को संभाल के रखेंगे तो पूरा महीना आराम से पूरा हो जाएगा। अब मैं बात करूंगा परिवार की। सबसे ज्यादा बात आज होगी परिवार की, क्योंकि जो ये शनि चंद्र का विषुग हो रहा है वो सप्तम भाव में हो रहा है। तो परिवार के सभी सभ्यों के साथ आपका व्यवहार अच्छा रहना चाहिए। विषयों के कारण आपको क्रोध आ सकता है और बात बात में झगड़ा हो सकता है। और मैं परिवार की अगर बात कर रहा हूं तो सबसे ज्यादा बात करूंगा पति और पत्नी की। अगर पति पत्नी की बात करूं और उसमें से भी किसी की भी कर्क राशि है, उनको ज्यादा समझकर सावधानी से रहना होगा, क्योंकि इस 33 दिन में आपका लाइफ पार्टनर के साथ झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है। अगर झगड़ा होगा, मनमुटाव होगा तो बात लंबी होगी और बात इतनी लंबी हो सकती है कि ये बात डिवोर्स तक जा सकती है। हो सके तो इस 33 दिन में आप लेट गो की भावना रखें। अगर हो सके, आपका झगड़ा होने वाला है, अगर हो चुका है तो आप उस जगह से हट जाइए। जितना भी हो सके आप इग्नोर कीजिए, बात को छोटी कर दीजिए, ज्यादा मन पे ना लाइए, क्योंकि झगड़ा होता है मन पे आने से। तो ये सावधानी बता रहा हूं, जो भी पति पत्नी का जीवन व्यतीत करते हैं कर्क राशि के लोग, उनको मैं बताना चाहूंगा कि इस महीने बराबर संभल के रहने पड़ेगा। अगर आपका झगड़ा हो गया तो आपको नुकसान होगा। बाकी परिवार के अंदर अगर आपका तालमेल सही सही रहा, पूरा महीना व्यतीत हो जाएगा। अब बात करूंगा स्वास्थ्य की। और स्वास्थ्य में भी मैं सीधी सी यही बात कहूंगा कि अगर पति है तो पत्नी की तबीयत बिगड़ सकती है और पत्नी है तो पति की तबीयत बिगड़ सकती है। आपको ज्यादा नुकसान हो सकता है, पैसा खर्च हो सकता है। ये महीना आप संभल कर पसार कर दीजिए। अब मैं बात करूंगा सिंह राशि की। दर्शक मित्रों, जिनकी राशि सिंह है उसके ऊपर शनि के अस्त का क्या प्रभाव होगा इस 33 दिनों में, यह मैं आपको बताऊंगा। तो शनि छठे घर में गोचर कर रहा है और अस्त हो रहा है, और जो छठा घर है, छठा स्थान है, वो है रोग का, शत्रु का और नौकरीशुदा लोगों का। अब एक सीधी सी अगर बात कही जाए तो इस महीने आपको रोग नहीं आ सकता, आएगा तो माइनर। शत्रु परास्त होंगे। अगर किसी से ऋण लिया है, लोन ली है, तो आप इस समय आप चुका सकते हो। ऐसा ये 33 दिन का समय, ये आपके लिए अच्छी खबर थोड़ी सी है। मगर बात करूंगा सबसे पहले मैं विद्यार्थियों की। जितने भी सिंह राशि के विद्यार्थी हैं उनको मैं कहना चाहूंगा, इस महीने इस 33 दिन को आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आपका मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, आपका मन बाहर घूमने में और फ्रेंड्स के साथ आप व्यतीत करेंगे, मोबाइल के ऊपर ज्यादा बिजी रहेंगे। तो हो सके तो आप इस 33 दिन में इस सारी चीजों को अवॉइड कीजिए। आपका पूरा फोकस शिक्षा पे रहना चाहिए।
बाकी हनुमान जी की कृपा से आपका परिणाम अच्छा आएगा, आपको सफलता मिल सकती है, क्योंकि शनि कर्म का देवता है। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं रहेंगे तो परिणाम अच्छा नहीं मिलेगा, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब बात करूंगा व्यापारी जगत की। व्यापार के लिए यह समय अच्छा है, क्योंकि गुरु शनि के साथ बैठा हुआ है, तो जो पुराने ऑर्डर्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और मैं आपको सीधी सी बात कहूंगा, इस 33 दिन में व्यापार जैसे चल रहा है वैसे आप चलने दो। कोई नया ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। अगर मिलता है तो फिर से ले लो, अगर मिल जाता है ऑर्डर तो ले लो, अगर काम करते हैं तो करने लो। मतलब अगर सामने से भगवान दे रहा है तो आप ले लो। अगर कोई नया ऑर्डर लेने के लिए आप ट्राई करते हो और अगर वो ऑर्डर आपको नहीं मिलता है तो आप दुखी मत होना, वो ऑर्डर आपको 33 दिन के बाद मिल सकता है। भगवान गुरु की कृपा से आपका बैंक बैलेंस ठीक रहने वाला है, धन का आवागमन बराबर होगा, धन की कमी महसूस नहीं होगी। आपके लिए अच्छी खबर है। अब बात करूंगा परिवार की। तो परिवार में सावधानी एक ही चीज से है। जितने भी सिंह राशि के जातक है, इस महीने इस 33 दिनों में शायद आपके पिताजी की तबीयत बिगड़ सकती है, तो संभल कर और समझ कर रहिए। अगर छोटी सी बीमारी, आप तुरंत डॉक्टर के पास अपने पिताजी को ले जाइए और इलाज करवाइए, क्योंकि बात बढ़े नहीं। तो हो सके तो इस 33 दिन को आपकी दृष्टि आपके पिताजी के ऊपर रहनी चाहिए, उसका स्वास्थ्य कैसा रहता है। और अगर वो बुजुर्ग है, 60 से ऊपर अगर एज है, तो प्लीज आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, आपको ही फायदा होने वाला है, वरना ज्यादा खर्चा होगा और आपके पिताजी ज्यादा परेशान होंगे। अब बात आती है स्वास्थ्य की। आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मगर मैंने जैसे बताया वैसे आपके पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो सिंह राशि के लिए ये 33 दिन का जो समय है वो मिला जुला रहने वाला है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपका कोई पुराना मुकदमा चल रहा है कोर्ट कचहरी में, तो परिणाम आपके फेवर में आ सकता है। आप शत्रु को परास्त कर सकते हो। तो मैंने जितनी भी सावधानी बताई वो आप देख लीजिए और संभल कर रहिए, समझ कर रहिए। दर्शक मित्रों, अब बात करूंगा कन्या राशि की। कन्या राशि में शनि 5वें स्थान में गोचर कर रहे हैं, और 5वां जो स्थान होता है वो होता है विद्या का, अभ्यास का और संतान का। अगर ये 5वें स्थान में 5 ग्रह गोचर कर रहे हैं, जिसकी इफेक्ट जो है, उनकी जो प्रभाव है वो बच्चों पे आने वाली है और विद्या पे आने वाली है। अगर आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है तो आप समझ लीजिए कि शनि का प्रभाव है, और आप खुद भी अभ्यास में हैं तो आपको भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा विद्यार्थियों की। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है, क्योंकि 5वां घर का स्वामी गुरु है, और गुरु के स्थान में गुरु गोचर भी कर रहे हैं। 17 तारीख के बाद गुरु अस्त हो जाएंगे, मगर अभ्यास आपका अच्छा रहने वाला है। अगर आपको विदेश जाना है उच्च अभ्यास के लिए तो आप जा सकते हो। विद्यार्थियों के लिए यह समय बहुत अच्छा है। हाँ, एक सावधानी है, हो सके तो आपका जो कीमती समय है पढ़ने का, शिक्षा का, वो समय आप किसी दूसरी चीजों में व्यर्थ ना करें। अगर कुछ लड़के जो नौकरी भी करते हैं और अभ्यास भी करते हैं,
तो उनको मैं कहना चाहूंगा कि आपके लिए भी यह समय अच्छा है। अगर आप थोड़ा सा मेहनत शिक्षा में ज्यादा करोगे, आपका परिणाम अच्छा आने वाला है। तो ये थी विद्यार्थियों की बात। अब मैं बात करूंगा व्यापारी लोगों की। व्यापार की दृष्टि से शनि कास्त का ये समय अनुकूल है, मगर थोड़ा मिला जुला। व्यापार की दृष्टि से व्यापार चलने वाला है, तो मैं व्यापारिक मित्रों को इतना ही करूंगा, जितने भी कन्या राशि के जातक हैं, कि अभी जो पोजीशन में आपका व्यापार चल रहा है उनको चलने दो। नया कोई साहस इस 33 दिनों में आपको करना नहीं है। पुराना जो चल रहा है वो सही चल रहा है। आपको इस टाइम ऑर्डर मिलता रहेगा, काम आपका चलता रहेगा, धन का आवागमन होगा, धन की कमी महसूस नहीं होगी। तो आपके लिए यह समय थोड़ा सा अनुकूल है, मगर सावधानी सिर्फ इतनी है कि व्यापार में किसी से रिश्ते बिगड़ ना जाए, ऐसा आपको बोलना नहीं है। आपका ऐसा कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए कि बिजनेस रिलेशन खराब हो। और आगे मैं बात करूंगा परिवार की। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं, मैं आपको एक प्रार्थना करूंगा। अगर आपकी संतान है तो आपको संतान के साथ समय व्यतीत करना है, उसको समझना है। और अगर आपकी राशि कन्या है तो आपको परिवार के साथ रुकना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, समय व्यतीत करना पड़ेगा। आपके लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कोई बाहर यात्रा हो सकती है। आप यात्रा पे जा सकते हो परिवार के साथ, कोई तीर्थ स्थान पे जा सकते हो। तो ये समय आपके लिए मिला जुला है, अच्छा है। अब मैं बात करूंगा इस 3 राशि के ऊपर। जो कर्क राशि है, सिंह राशि है और कन्या राशि है, उनको इस 33 दिन में दिक्कतें आने वाली है। और उस दिक्कत को हटाने के लिए मैं आपको एक उपाय दे रहा हूं। नित्य सुबह स्नान करने के बाद अपने घर में पूजा स्थान में सरसों का तेल का दीपक जलाइए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मंत्र जाप करना है तो ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र की माला कर सकते हो। अगर ये मंत्र से ज्यादा अच्छा मंत्र मैं ये कह सकता हूं कि अगर पुराणोक्त मंत्र चाहिए तो एक और मंत्र है, नीलांजनम समाभासम रवि पुत्र यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। ये दूसरा मंत्र है। अगर आप और कुछ ज्यादा करना चाहते हो तो हर शनिचर को आप पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के आप सरसों का तेल का भी दीपक जला सकते हो, पीपल की आप प्रदक्षिणा कर सकते हो। और जितने भी मेरे कर्क राशि के मित्र हैं उनको तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा कि आपको इस महीने भगवान शिव जी ही बचा सकते हैं। मंदिर में जाके अभिषेक भी कर सकते हो। ये सारे उपाय थे। आप कोई भी उपाय लेकर के अगर हो सके तो पूरे सब उपाय कर सकते हो। आपका ये 33 दिन का समय बहुत अच्छे से व्यतीत हो जाएगा। बस यही मेरी प्रार्थना हनुमान जी दादा से रहेगी। दर्शक मित्रों, ज्योतिष का काम होता है समय को समझाना। मैं आपको समय समझा रहा हूं कि आपका यह समय थोड़ा कष्टदायी है और आप थोड़े से अच्छे कर्म करेंगे तो भगवान की कृपा होने वाली है। आप थोड़ा सा उपाय कर लो और प्रामाणिकता से अपना काम करो तो शनि भगवान की आपके ऊपर कृपा रहेगी। दर्शक मित्रों, अगर मेरी चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ वाला बेल आइकन आप प्रेस कीजिए। नई वीडियो आपको तुरंत देखने को मिल जाएगी। और मेरा ये प्रेडिक्शन राशियों के ऊपर और नए नए प्रयोग में जो बताने वाला हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरी इस चैनल को लाइक करें। बस इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। सबको मेरा जय सिया राम।
ओम नमो हनुमते भयभंजनाय सुखम कुरु फट स्वाहा।